खुशामदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और नज़र आ रहे हैं आलू सब्जियां, जिससे ये पता चल रहा है कि उस सेगमेंट का वक्त हो गया है जो आपका पसंदीदा, मेरा पसंदीदा, हर खातून खाना का पसंदीदा और शोहरों का पसंदीदा, जो खातून खाना से फिर डिश बनाते हैं, क्योंकि शेफ असद साहब का ये सेगमेंट है जिसका नाम है इफ्तार मजेदार। हनी मस्टर्ड सैंडविचेस और समोसा सैंडविचेस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये दो डिशें बन रही हैं जी बिल्कुल, दो डिशेस बनेंगी, दोनों सैंडविचेस हैं। वाह। और क्योंकि छोटी रेसिपीज़ हैं तो मैंने सोचा क्यों ना दो रेसिपीज़ बता दीजिए, क्योंकि अब कुछ दिन ही बाकी हैं और फिर ये आप कह लें कि जो एहतिमाम होता है स्पेशली और इफ्तार के वक्त दस्तरखान जो हमारा बरकत वाला सजता है, उससे हम फिर एक साल के बाद फिर देखें कौन होता है कौन नहीं। तो बहरहाल आज की जो रेसिपी है बहुत सिंपल सी रेसिपी है। पहले हम बना रहे हैं हनी मस्टर्ड, जो हम बना रहे हैं सैंडविचेस चिकन के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो चिकन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें आपके पास अगर चंक्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उबली हुई चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, जो आपको बेस्ट लगे आप करेंगे। उसमें क्या होगा कि फ्लेवर में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उबली हुई चिकन वाला जो है थोड़ा लाइट हो जाएगा और ये वाला जो है थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी हो जाता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ ताकि यहाँ पर हमारे पास ये चिकन चंक्स मौजूद हैं। अच्छा, चिकन चंक्स को हमने मज़ीद थोड़ा सा छोटा करना है। सही, ठीक है, तो इसको हम नाइफ ले लेते हैं इसके बराबर वाली। वो नहीं बोलते उस्ताद 2 नंबर का पाना लाओ, तो ये छुरियां और चमचे भी मैं इसी तरह देता हूं, हाँ। छोटी वाली। अच्छा, यहाँ पर किसी उसमें रहा टाइम रहा तो छुरियों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि बहुत सारी छुरियाँ जो हैं वो डिफरेंट उनकी आप कह लेंगे काम होते हैं। और घर में तो हम खैर एक ही छुरी होती है और उसी से सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ छुरी के हिसाब से मैं हवाले से मैं ये बताता हूँ कि छुरी हमेशा ये हमारे जहन में है कि ज़्यादा तेज़ होगी तो हाथ कट जाएगा। सही, छुरी जितनी आप कह लें कि तेज़ नहीं होगी उतना आपका हाथ वो काटेगी। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि छुरी तेज़ होगी तो कभी भी आपका हाथ नहीं काटेगी, क्योंकि जब छुरी तेज़ नहीं होती वो किसी भी चीज़ से स्लिप होके आपके हाथ पे आ जाता है तो हाथ कटता है। सही। तो जब तेज़ होती है तो वो डायरेक्टली चीज़ को कट करती है तो वो कभी भी आपका हाथ नहीं काटेगी। तो इसलिए छुरी अपनी ज़रा शार्प रखा करें। छुरी से एहतियात करें, स्पेशली उन लोगों से जो मीठी छुरी खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल, मीठी छुरी जो फिराए ना, उससे बहुत बच के रहना। उससे अच्छी काटने वाली छुरी है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास चिकन हो गया रेडी और अब यहाँ पर एक बाउल में हम ले लेंगे मेरे पास यहाँ मौजूद है मेयोनीज। अच्छा, प्लेन मेयोनीज है, कोई स्प्रेड नहीं है, सिंपल मेयोनीज हम ले रहे हैं। ठीक है, क्रीमी। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हनी यानी कि शहद। ठीक है, शहद हम डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। और ये अक्सर जो आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ये वही रेसिपी है। अच्छा। बिल्कुल आप इसको बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी मस्टर्ड लगी। पेस्ट के बारे में लोग पूछ रहे थे मुझसे कि इसका क्या फ़ायदा होता है? मस्टर्ड पेस्ट ये फ्लेवर है, जैसे आप कह रहे हैं कि सरसों के जो बीज होते हैं वो है, उससे ये पेस्ट बनी हुई है। उसका एक बड़ा आप कह लें कि डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। हाँ, इसीलिए सब पूछ रहे जी। कि और केचप और चिली सॉस की तरह और नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल जैसे केचप और चिली सॉस तो आप वैसे भी खा सकते हैं, ये आप ऐसे खा नहीं सकते। सही। ये फ्लेवरिंग के लिए डालते हैं। अच्छा, नमक डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है और उसके साथ अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा ये लेमन जूस। वाह वाह। ठीक है जी, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अस्तासी रेस्टोरेंट का शुक्रिया जो ये इफ्तार मज़ेदार का सेगमेंट आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं। अस्तासी रेस्टोरेंट कराची के इलाके फेस 8 के पुरफ़ज़ा मकाम पर क्रिक एरिया के करीब। अच्छा माहौल, अच्छा एरिया, अच्छा इलाका, अच्छा एम्बियंस और डिशें तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी हैं। सैर और इफ्तार में भी जायके वाली डिशें
वहाँ पर मिल सकती हैं। आप जा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और बुफे के शौकीन अस्तासी रेस्टोरेंट ज़रूर जा सकते हैं। अस्तासी रेस्टोरेंट आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए। अब यहाँ पे हमने चिकन भी डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। असल तो यही बनाना होता है जी ये, जितना अच्छा और मुतवज़्ज़न बनेगा ऐसा ही सैंडविच का टेस्ट बिल्कुल। होगा। तो ये देखें झटपट हमने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है। बस अब हमने इसको ब्रेड पर लगाना है और उसके बाद इसको हमने मेहमान कट आ करना जाए है। ना तो फौरन फौरन बन जाएगा ये। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर अच्छा ब्रेड आपकी सिलेक्शन ब्रेड की आपकी चॉइस है। मैं ब्राउन ब्रेड पे बना रहा हूँ, तो आप इसको जो है नॉर्मल ब्रेड पे नॉर्मल वाइट मिल्की में भी बना सकते हैं, सादी में भी बना सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक क्या है, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड लीव रख सकते हैं, अदरवाइज और कुछ भी इसमें रखने की ज़रूरत नहीं होती। वाह, ठीक है, सिंपल सा आप ये बनाएंगे। और अच्छा ये आप देखें कि बच्चों के लिए हाथ से भी बहुत अच्छा है कि जो स्कूल गोइंग है या ऑफिस में देने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, मतम शनवारी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ताउन करते हैं। मतम शनवारी हैदराबाद ऑटोबाउन रोड पर वाक़ है, कमर्शियल एरिया है, रौनक वाला एरिया है। ज़रूर जाएं और कॉकटेल, चाय, ड्रिंक्स और साथ साथ स्वीट डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, बारबेक्यू, फास्ट फूड सब अवेलेबल है। सारे मतलब सारी कुजीन Varieties. अवेलेबल है, हर चीज़ बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन है कि जो हम जब बात करते हैं, हमारा जाना रह गया अभी तक, हम नहीं गए। ईद के दिनों में जाए, छुट्टियां हैं 4 दिन, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, किसी भी दिन चले जाएं। बिल्कुल, और एंजॉय करें, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, मज़े से एंजॉय करके आएं। मतम शनवारी आपका मेन्यू भी स्क्रीन पे चलता रहता है। आपका शुक्रिया, आप भी हमारे साथ ताउन करते हैं। अस्तासी का भी मेन्यू चलता रहता है, दोबारा चला दें अस्तासी का। आपका भी शुक्रिया, आप भी हमारे बहुत ही अच्छे करम फरमा हैं। तो ये रेस्टोरेंट्स माशाल्लाह हमारे साथ ताउन करती हैं, हम उनके लिए, उनके कारोबार में तरक्की के लिए दुआ भी करते हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छा जी, 4 पीस बनेंगे? 4 पीस हम इसको कट कर रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप 2 में भी काट सकते काट हैं, सकते लेकिन ये कि मैंने इसको शाम की चाय, सुबह का नाश्ता सब में चले। ये तो 4 पीस में कट कर लिया है और अब इसको हम लगा देते जे हैं। डॉट का शुक्रिया जो मलबूसात भेजते हैं हमारे लिए। अपने घर के तमाम अफराद की शॉपिंग के लिए जे डॉट जा सकते हैं। ईद का दिन है, ज़रूर जे डॉट जाएँ। कीमत भी मुनासिब है, क्वालिटी हाई क्लास माशाल्लाह। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं शेडो का। शेडो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, साथ साथ शोरूम भी हैं इनके कार के। तो शेडो ग्रुप ऑफ कंपनीज का शुक्रिया। और रोज़ाना की तरह आज भी दुआ करूंगा हमारे हुसैन भाई के लिए, और इनका भी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का काम है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपके कारोबार में वसअत अता फरमाए। सब हमारे जितने स्पॉन्सर हैं सबके लिए दुआ है। और साथ साथ फैज़ान स्टील, हाजी आसिफ साहब आपका शुक्रिया, आप ताउन फरमाते हैं। तो फैज़ान स्टील का ये पैगाम है, मजबूत बुनियाद होगी तो ही मजबूत तामीर होगी, बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। फैज़ान स्टील पाकिस्तान की तामीर करें मजबूत बुनियादों के साथ माशाल्लाह। और ये हमारे सैंडविचेस देखें कैसे झटपट तैयार 8-10 मिनट में, क्या बात है माशाल्लाह। रेसिपी हमारे पास तैयार हो गई है। आ जाते हैं हम सेकंड रेसिपी की जाने, Second जो कि recipe। बहुत जल्दी बन जाएगी। सिंपल क्या है कि आप देखें कि अगर चीज़ों को आपने सिर्फ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है और झटपट आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे आ जाएगा, तो पहली रेसिपी का आप रिकैप दे दें। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने चिकन ले लिया था, चिकन चंक्स। ठीक है, चिकन चंक्स ले लिए थे और उसको हमने बारीक बारीक थोड़े से बाइट साइज में कट कर लिया। उसके बाद हमने उसकी सॉस बनाई है। सॉस के लिए हमने लिया मेयोनीज़। मेयोनीज़ के साथ ही हमने ऐड किया उसमें नमक। ठीक है, मेयोनीज़ लिया, उसके साथ हमने डाल दिया उसमें मस्टर्ड पेस्ट, उसके साथ हमने डाल दिया शहद, शहद के साथ ही हमने उसमें डाल दिए अब नमक और काली मिर्च। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के और उसको खूब अच्छे से मिक्स किया लेमन जूस के साथ, और उसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद चिकन चंक्स जो हमने कट किए थे वो भी ऐड कर दिए, और उसके बाद वो पेस्ट हमारे पास मिक्सचर तैयार हो गया। अब वो ब्रेड पे लगाएंगे और उसके बाद आप उसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रेसिपी जो है हो जाएगी तैयार। और अब यहाँ पर जो हमारी रेसिपी है, सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं, समोसा सैंडविचेस। समोसा सैंडविच देखें। अच्छा, समोसा सैंडविचेस इसको क्यों कह रहा हूँ, ये मैशर दे दें मुझे, नहीं मैश, हाँ मैशर। अच्छा, इसमें क्या है कि जो फिलिंग है इसकी वो समोसे की फिलिंग है।
अच्छा। जो समोसे हम आलू के समोसे खाते हैं, हाँ। बिल्कुल सेम वही फिलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आलू मैंने उबाल लिए थे और इसको हमने मैश कर लेना है। बहुत खूब। ठीक है, पिटाई हो रही है, आलू की पिटाई हो रही है देखिए। और उसके बाद इसको नहीं कहते हम मैं जोरे बाजू से जो है ना इसको इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये अच्छा, देखो। और आज की भी ईश्वर भाई जो रेसिपी हैं, दोनों रेसिपीज ऐसी हाँ। हैं कि अफ्तार में तो है ही हैं, हाँ। लेकिन आप ईट ट्रॉली पे भी इनको रख सकते हैं, सकते हैं। और आपके मेहमान जो गेस्ट आएंगे बहुत इंजॉय करेंगे। और ये जो सैंडविचेस हैं जो हमने पहले बनाए हनी मस्टर्ड, इसमें आपने नोट किया होगा कि हमने नॉर्मल कच्ची ब्रेड को ही यूज़ किया है, कोई इसको सेका नहीं है, कुछ नहीं किया है। इसी तरह आप इसको बना के और क्लिन से आप इसको रैप करके रख लीजिए। जब भी आपके गेस्ट आएंगे ये बिल्कुल फ्रेश आपको लगेगा। मेहमानों को बुलाया करें, बरकत होती है। बरकत होती है। हाँ, अगर गुंजाइश नहीं है तो अलग बात है, वरना मेहमानों को बुलाया करें। घर में मेहमान आते हैं तो बरकत होती है, अपना नसीब वो लेकर आते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हम भी कहीं मेहमान बन के जाएं तो ये देख कर जाएं कि क्या उन्होंने हमें मधु किया है या हम बेवक्त तो नहीं जा रहे। इस तरह से ये मेहमान नवाजी के कुछ उसूल हैं, इस पर हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था। अच्छा जी, ऐसा नहीं बस चले जा बस। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक। ठीक है, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। कुटी हुई लाल मिर्च लाल कुटी मिर्च। हुई, कूटे लग रही हैं आज बस। पहले आलू की लग गई, अब मिर्च की लग गई। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। जीरा। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको लिखवाया है अनारदाना और धनिया, तो यहाँ पे हमने धनिया और अनारदाना डाल दिया। और उसके साथ इसमें हरी मिर्च, वो आपकी चॉइस है, और हरी मिर्च डालेंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और पुदीना। ये मुझे जी आगे। बस ये चल, धनिया और पुदीना हम डालेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। चल, धनिया पुदीना कितना सस्ता है हमारे यहाँ, 50 रुपए की पूरी है। 50 रुपए की गट्टी आ जाती है। नहीं 10 रुपए की। 10 रुपए की ले भाई, 50 में 5 आ जाती है। इसका मतलब मुझे महंगा दे रहा है सब्जी वाले, तेरी खैर में। इधर पछा हुआ हमारे साथ एक बंदा है जो हमें बता रहा है सब। कभी कभार जब थोड़ा शॉर्टेज होती है तो होती है 50, नहीं तो 10। बहुत सस्ती है यार। पाकिस्तान अब भी इतनी महंगाई के बावजूद भी जी, दुनिया के बहुत से मुल्कों से सस्ता है, स्पेशली बात चीजें बहुत सस्ती है। वाकई ऐसे ही और है, इस बार मेरे ख्याल में हुकूमत ने थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल। भी किया है महंगाई पे थोड़ा सा। क्योंकि आप देखें कि ज़्यादा फल भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। महंगे नहीं, शायद लोग या तो खाना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, या तो ये वजह है, या फल वाले सही हो गए हैं, या हुकूमत ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। बहरहाल आवाम के लिए थोड़ा सा इस मामले में बेहतर था रमज़ान। जी शुक्रिया। देखो जब हुकूमत अच्छे काम करती है तो शुक्रिया अदा करना बिल्कुल। और अब इसको हमने अच्छे से क्या करना है, बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने ब्रेड पे लगाना है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम अपना एनएक्स के हम इक्विपमेंट यानी कि होम अप्लायंसेस कहते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहते हैं, ये जूसर, ब्लेंडर्स, टोस्टर सब हम इस्तेमाल करते हैं, चॉपर्स। तो एनएक्स आपका शुक्रिया, हमारे लिए ये चीज़ें आपने भेजी हैं जिससे ये सारे काम हमारे आसान हो गए। आसान हो जाते हैं। साथ ही एसके का शुक्रिया, जिनके बर्तन मीन्स कढ़ाई वगैरह हम उनकी यूज़ करते हैं, तो बेहतरीन बर्तन उनके हैं और कढ़ाइयाँ वगैरह, तो उनका भी शुक्रिया। आप भी इस्तेमाल करें, एनएक्स भी इस्तेमाल करें, एसके के ये बर्तन भी इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने सैंडविच मेकर लिया है नेक्स्ट का, ये इसमें काफ़ी सारी डिवाइस लग जाती हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये मैंने आज इस वक्त जो है प्लेन रखी है। अच्छा, इसमें ही आप जो है आपको बताऊं कि जैसे आजकल गैस नहीं होती, सुबह बच्चों के लिए अगर आपने ब्रेकफास्ट बनाने कुछ, तो आप इसमें अंडा फ्राई भी कर सकते हैं, ऑमलेट भी बना सकते हैं, इवन चिकन भी आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, तो ये हॉट प्लेट का काम भी देती है। वाह वाह। अब इसमें हमने ये ब्रेड रखना है। ब्रेड के ऊपर हम रखेंगे आलू। ठीक है, इस तरह से, और इसको ऐसे फैला देंगे। अब जितना आपको रखना है उस हिसाब से। और इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चटनी वगैरह के साथ फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समोसे के स्टाइल में बना रहा हूँ तो इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। सिंपल, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल इसको हमने बंद करना है और इसको कर देंगे क्लोज। ये बात ठीक है, तो ये अब हमारे पास तकरीबन जो फर्स्ट होता है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, इस थोड़ा सा हीट अप होने में,
और उसके बाद ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो दोनों रेसिपीज़ हमारे पास जो है आज की तकरीबन तैयारी पर हैं। और अब इसको हम ज़रा आगे ले आते हैं और दूसरी जो डिश तैयार हो चुकी है वो है हनी मस्टर्ड सैंडविचेस, जी। और जो तैयार हो रही है वो है समोसा सैंडविचेस। समोसा सैंडविचेस, हाँ। और ये इसमें जैसे शेफ असद ने बताया कि जो पेस्ट जो बनाया गया है आलू के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए, ये करीब करीब वही है जो हम आलू के जो वेजिटेबल बिल्कुल। समोसे होते हैं ना, उसका पेस्ट ही है तकरीबन। सेम यही है, बस इसमें हमने हरी मिर्च नहीं डाली है। हाँ। आपको मैंने लिखवाई है हरी मिर्च, तो आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल लें। उसमें ये है कि बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप उसमें हरी मिर्च ना डालें। और अदरवाइज़ इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, उसके साथ अनारदाना डाल दिया और उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया नमक। तो ये सिंपल फिलिंग है आलू के समोसे की। आप इसमें जो है आलू का समोसा बना लें या पेटिस हम बनाते हैं तो पेटिस में भी यही फिलिंग जाती है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो रहा है। देखें अच्छा, इस पे ये है कि थोड़े से मार्क्स आ जाएंगे, बस 1 से 2 मिनट और इसको देंगे। अच्छा जी, शुक्रिया अदा करते हैं यूनिक मोटरसाइकिल का। देख रहे हैं शेफ असद कितनी अच्छी मोटरसाइकिल। बहुत ज़बरदस्त। तो आजकल हमारे लड़कों नौजवानों का हर बात में मोटरसाइकिल चाहिए बस। बिल्कुल। अच्छा, मोटरसाइकिल ज़रूरत भी हो गई है, लेकिन क्योंकि एहतियात से ज़रा एहतियात चलानी चाहिए। हेलमेट वेलमेट पहन लिया करें। बिल्कुल। तो अच्छा, बहुत यूँ बेहतरीन। जरूरत हो गई कि जिनके घरों में गाड़ियां भी है ना, वो भी कहते हैं बार बार गाड़ी क्या निकालें, दूध लेने जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मोटरसाइकिल रखा है, बच्चे को कहा हुआ है, लेकिन बच्चे आराम से चलाते। देखो असद भाई कह रहे हैं ख्याल रखो, आपकी जान कीमती है। जब आप घर से निकलते हो ना, तो वापसी में आने तक अम्मी, बहनें, बेगम, बच्चे सब आपका इंतजार कर रहे और हो। आप यकीन करें कि जब हम जा रहे होते हैं कहीं पे भी आ रहे होते हैं, तो बाइक वाले जब यूं करके निकलते हैं ना, हाँ। तो जो है अल्लाह खैर करे, दिल में निकलता है मुंह से। और फिर मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक रहा होता हूँ कि हाँ। बेचारा जो खैर खैरियत से घर पहुंचे। हाँ, घर में जो इंतज़ार कर रहे हैं, कम से कम उनका आप ख्याल रखा करें कि आपने तो इस तरह करके कर लिया, लेकिन खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए हाँ। तो घर वालों का बड़ा क्या मुश्किल हो होगा। जाता है। अच्छा जी, तो यूनिक बाइक का बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर घाघरा साहब। आप पूरा साल हमारे साथ ताउन करते हैं, माह रमज़ान में खुसूसी ताउन है, तो यूनिक बाइक का शुक्रिया। साथ ही बराबर में एक और बाइक है, देख रहे हैं, वो देख, वो ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लू कलर की। बिल्कुल। अच्छा, ये इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि अब नई नई पाकिस्तान में आई है। पहले स्कूटी दुनिया के दीगर मुल्कों में, हम श्रीलंका, इंडिया और ये बांग्लादेश में जाते थे तो चलती थी। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भेजी है क्राउन ने। तो क्राउन आपका बहुत शुक्रिया, आप ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हमारे लिए भेजते हैं और ताउन भी करते हैं। साथ साथ क्राउन का एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है उनकी, वो है सोलर एनर्जी। बिजली चूँकि महंगी हो गई, तो बचानी है बिजली, तो सोलर एनर्जी आजकल दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो क्राउन सोलर एनर्जी, आपका भी शुक्रिया। और आजकल मदरसों में, मस्जिदों में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कोर्ट्स में और इवन घरों में जो है वो सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो क्राउन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वे वाटर का शुक्रिया, हमारे लिए इफ्तार के वक्त पानी भेजते हैं। और न्यू टाउन बेकर्स का शुक्रिया, हमारे लिए इफ्तार भेजते हैं। और हमारे पास ये भी तैयार हो गया। तो शाताज ऑयल का भी शुक्रिया, एस के बिल्डर्स का भी शुक्रिया। ये देखिए मार्क्स भी आ गए हैं और ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो गई है। आवाज का सहारा है। आवाज़ आपको आ रही होगी। क्रिस्पी एक भी हो और गया। बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। एक और बना लेते हैं, टाइम है हमारे पास। टाइम है, बना ले, एक और बना ले। आप तो जब तक शुक्रिया अदा कर लें। पॉपुलर ग्रुप का शुक्रिया भाई। पॉपुलर कहाँ है? पॉपुलर, हाँ जी, पॉपुलर ग्रुप का शुक्रिया। हमारे पास आए थे मेहमान बन के डॉक्टर शहबाज अली मलिक साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। पॉपुलर ग्रुप्स के जूसेस भी हैं, डेयरी आइटम्स भी हैं, टेक्सटाइल में भी काम कर रहे हैं। NSM करके इनका एक टेक्सटाइल ब्रांड भी है। तो पॉपुलर ग्रुप का शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन करते हैं। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में इजाफा करे। साथ ही रूमी बिल्डर्स का शुक्रिया। रूमी बिल्डर्स हमारे साथ ताउन करते हैं। ये जो रमज़ान की नशरियात है, जो इसमें हमारे साथ ताउन करके आप तक पहुंचाने में मददगार व माविन साबित होता है। आपने सबको अपनी दुआ में याद रखना है। रूमी बिल्डर्स एक बहुत बड़ा नाम है बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये समोसा सैंडविच भी एक तो तैयार हो गया, दूसरा रास्ते में है। इसके अंदर की फिलिंग आप देख रहे हैं, जबरदस्ती दिखाएं भाई जरा, फिलिंग भी आ गई कितनी है अच्छी लग रही है। और ऊपर से क्रिस्पी है और इनर जो है, इनसाइड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। और आपको जो आप कह लें कि सब्स्टिट्यूट है समोसे का, जो डीप फ्राइंग समोसा है जो लोग नहीं खाते,
तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरह से समोसे की फिलिंग ब्रेड में रख के और इसको आप इंजॉय करें, और समोसा भी खा लेंगे और समोसा नहीं भी खाएंगे। अच्छा, अभी मैंने बाहर की कुछ चीजें इफ्तार में ली, हालांकि हम तो इफ्तार यहीं पे करते हैं जी। वो बहुत ज्यादा ऑयल Oil। इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा क्या भी होता करते है हैं? अच्छा, ऑयल भी बदमजा होता है। जी। वो यही उसी तरफ आ रहा था कि आपने अगर देखा हो कि नॉर्मल जो शॉप्स वाले होते हैं वो आप देखते हैं, और जो ऑयल होता है उनका काला हुआ होता है। हाँ, ये क्या चक्कर है? बेसिकली होता ये है कि जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं वहाँ पर जो है ऑयल की जो उसकी फ्राइंग की एक लिमिट होती है। यानी कि हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं कि 4 फ्राइज, आफ्टर 4 फ्राइज उसको हम खत्म डिस्कार्ड कर देते हैं। जब हम वो डिस्कार्ड कर देते हैं तो हमसे वो ऑयल जो है वो ख़रीद लेते हैं, अच्छा, और वो ख़रीद के फिर वो बेचते हैं इन शॉपकीपर्स को या ठेले वालों को। तो यानी कि जो रेस्टोरेंट से निकला हुआ ऑयल होता है वो ऑयल होता है जो वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो काला भी होता है और उसमें चीज़ देर से फ्राई होती है। यानी कि उसकी आप कह लें कि जो फ्राइंग करने की जो गलते ability गलते होती है, देर लगती है। हाँ, वो ख़त्म हुई भी होती है। तो बस ये है कि आप हमेशा घर में भी जब फ्राइंग करें तो कोशिश किया करें कि 4 से 5 फ्राई के बाद ऑयल चेंज कर दिया करें, ताकि ग़िज़ाइयत भी रहे आपकी और चीज़ जो है वो भी परफेक्ट। अच्छा, उस ऑयल में फिर आपने देखा होगा कि जो चीज़ फ्राई होती है ना वो उसका वो कलर, ओरिजिनल कलर नहीं आता। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि ओरिजिनल कलर ही आपको चाहिए, तो फिर आप उसको ज़रा सा चले जी, वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं। और समोसा हमारे पास सैंडविच ये भी नंबर 2 तैयार हो गया। कटिंग पर है, ये भी तैयार हो गया है प्रेजेंटेशन में। चलिए जी हाँ, ये हटा देते, ये हटा देते। अच्छा जी। ये देखिए, पता नहीं क्या बंद हो गया, लाइट आ गई। लाइट है। अच्छा जी, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है इसका जो आलू का पेस्ट जो अंदर लगाया गया है। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज कंप्लीट दोनों हैं। रेसिपीज हो गई। और इसका रिकैप मैं दे देता हूँ झटपट। बस आलू हमने उबाल लिए थे। आलू उबालने के बाद हमने उनको मैश करना है। मैश करने के साथ ही उसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, लाइटें नहीं जलानी, जिसमें नमक, हाँ लाइटें आज मैंने निकाली नहीं। अच्छा, नमक, उसके साथ ही आप डाल देंगे उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, उसके साथ कुटा हुआ धनिया, अनारदाना, हरी मिर्च डालना चाहें तो हरी मिर्च डाल लीजिए, और उसके साथ जो है हरी मिर्च के साथ ही आप डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। सारी चीज़ें आपने डाल दी, और डालने के बाद आपने उसको मिक्स किया, ब्रेड पे लगाया। ब्रेड पे लगाने के बाद एनेक्स के जो है हमने एनेक्स के सैंडविच मेकर में इसको डन किया, और ये हो गया तैयार। क्या बात है। चलें जी, लाइटें भी जल गई। लाइटें नहीं जलती ना तो मेरे दिल को करार नहीं आता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आपने देख लिया, सैंडविच दोनों तरह के तैयार हो गए। बेगम तैयार कर रही है, आप जाएं, तैयार हो, नमाज पढ़ लेना, असर की भी और मगरिब की भी। ब्रेक।